पिछले व्याख्यानों में हमने विधि लिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की रूप सिद्धियां बताई थी। आज हम उत्तम पुरुष की रूप सिद्धियों के बारे में बताएंगे। उत्तम पुरुष की रूप सिद्धि का प्रथम है भवेयम। भवेयम में भू धातु है, विधि लिंग लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन है और परस में ही पदी है। विधि निमंत्रण आदि सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से लिंग लकार होकर के भू प्लस लिंग बना। तिप्तच्छी सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लिंग के स्थान पर मिप प्रत्यय होकर के भू प्लस मिप बना। हलंत्यम सूत्र से मिप में से पैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक पैकार का लोप होकर के भू प्लस मी बना। तब तिंसित सार्वधातुकम सूत्र से मिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाती है तो कर्तरी सब सूत्र से सार्वधातुक संज्ञक को सबका आगम हो जाता है और आगम होकर के भू प्लस स प्लस मी बनता है। लस्क व तदते सूत्र से सप में से शेकार की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से सप में से पैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक से फै का लोप होकर के भू प्लस ए प्लस मी रूप बनता है। तब सार्वधातु को आर्धातुकयो सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ए प्लस मी बनता है। तब एचो अवयव सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस मी बना। तब तस थस मी पाम ताम तम ताम सूत्र से मी प्रत्यय को अम आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस अम रूप बनता है। तब यासुट परस में ही पदेशु धातु डिच सूत्र से प्रत्यय को यासुट का आगम होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस यासुट प्लस अम रूप बनता है। हलंत्यम सूत्र से यासुट में से टेकार की इत संज्ञा और उपदेशे अजोन्ना सकेत सूत्र से सैकारो उत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक उट का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस यास प्लस अम रूप बना। तब अतोय सूत्र से यास के स्थान पर ये आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस ये प्लस अम रूप बना। तब आदिगुण सूत्र से ए प्लस ई को गुण एकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस ये प्लस अम अर्थात इसका संयोग करने पर भवेयम रूप सिद्ध हो जाता है। इससे आगे आने वाला भवेव रूप, इसमें भू धातु है, विधि लिंग लकार का रूप है, उत्तम पुरुष द्विवचन है और परस में ही पदी है। विधि निमंत्रण आदि सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से लिंग लकार होकर के भू प्लस लिंग बना। तिप्तच्छी आदि सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लिंग के स्थान पर वस प्रत्यय होकर के भू प्लस बस बना। तिंसित सार्वधातुकम सूत्र से बस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाती है तो कर्तरी सब सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा को सब का आगम होकर के भू प्लस सब प्लस बस बना। तब लस्क व तदते सूत्र से सब में से शेकार की इत संज्ञा
और हलन्त्यम सूत्र से सप में से पैकार की इत संज्ञा और तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक से पै का लोप होकर के भू प्लस अ प्लस बस बनता है। तब सार्वधातु का आर्ध धातु को यह सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस अ प्लस बस रूप बनता है। तब एचो अवयव सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस बस बना। तब यासुट परस में ही पदेशु धातो डिच सूत्र से प्रत्यय को यासुट का आगम होकर के भय प्लस अ प्लस यासुट प्लस बस रूप बनता है। तब हलन्त्यम सूत्र से यासुट में से टेकार की इत संज्ञा उपदेशे अजोन्नासकेत सूत्र से सकारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा और तस्य है लोप है सूत्र से इत संज्ञक उठ का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस यास प्लस बस बनता है। तब अतो ये सूत्र से यास के स्थान पर ये आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ये प्लस बस रूप बनता है। तब लोपोर वयलवली सूत्र से ये में से यकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस बस बनता है। तब आदगुण है सूत्र से अ प्लस ई को गुण एकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस बस बना। नित्यम डित सूत्र से अंत्य अल यानी कि अंतिम वर्ण सकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस व अर्थात इसका संयोग करने पर भवेव रूप सिद्ध हो जाता है। भवेव जिस प्रकार से हुआ है उसी प्रकार से भवेम भी रूप सिद्ध होता है, उसको भी विस्तार से देख लें। भवेम में भू धातु है, विधि लिंग लकार का रूप है और उत्तम पुरुष बहुवचन और परस्मय ही पदी रूप है। विधि निमंत्रण आदि सूत्र से विद्यादि अर्थों में भू धातु से लिंग लकार होकर के भू प्लस लिंग बनता है। तिप्तशी आदि सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लिंग के स्थान पर मस प्रत्यय होकर के भू प्लस मस बना। तिंसित सार्वधातुकम सूत्र से मस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाती है तो कर्तरी सब सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा को सबका आगम होकर के भू प्लस सब प्लस मस बना। तब लस्क व तद्धिते सूत्र से सब में से सकार की इत संज्ञा और हलन्त्यम सूत्र से सब में से पैकार की इत संज्ञा और तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक स पै का लोप होकर के भू प्लस अ प्लस मस बनता है। तब सार्वधातु का अर्धातु को यह सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस अ प्लस मस बना। तब एचो वायव सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस मस बनता है। तब यासुट परस्मही पदेशु धातु डिच सूत्र से प्रत्यय को यासुट का आगम होकर के भय प्लस अ प्लस यासुट प्लस मस बनता है। तब हलन्त्यम सूत्र से यासुट में से टेकार की इत संज्ञा उपदेशे अजोन्नासक इत सूत्र से सकारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा। तब
तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक उठ का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस यास प्लस मस बना। तब अतो ये सूत्र से यास के स्थान पर ईय आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस ईय प्लस मस बना। तब लोपोर वयोरवली सूत्र से ईय में से यकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस ई प्लस मस बनता है। तब आदगुण सूत्र से ए प्लस ई को गुण एकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस मस बनता है। तब नित्यम डित सूत्र से अंत्य अल सकार का नित्य लोप हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मस का जो अंतिम सकार है उसका लोप हो जाता है और लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस वय अर्थात इसका संयोग करने पर भवेम रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार भू धातु के जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें 5 ही लकारों के रूप सिद्धियाँ और उनके सूत्रों का विस्तार से हमने आपको संपूर्ण बता दिया है। तो भू धातु का ये रूप यहाँ पर संपूर्ण होते हैं।